भारत में हुए पहलगाम हमले के बाद में दुनिया का जियोपॉलिटिकल नक्शा बदलता नजर आ रहा है। इस जियोपॉलिटिकल नक्शे में कई सारी चीजें भारत के खिलाफ भी हुई है, लेकिन कई सारे पॉजिटिव जो भारत के हक में आए हैं, उन चीजों की आज हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं शांतनु अग्रवाल, आप देख रहे हैं महाराष्ट्र टीवी 24। जिस तरीके से पहलगाम हमला हुआ और उस तरीके से भारत ने उसी के जवाब पाकिस्तान को दिया और उसके साथ ही भारत ने अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में काबिज करने में कामयाब होता नजर आ रहा है। जिस तरीके से हमारी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान में जाकर तबाही मचाई, जिस तरीके से पिनाका मिसाइल ने तबाही मचाई और जिस तरीके से हमारे ड्रोन्स ने पाकिस्तानी ड्रोन्स पर हमला कर कर उनके सारे हमले विफल कर दिए। इसके बाद में पाकिस्तान तिलमिला उठा और पाकिस्तान गया दौड़ता दौड़ता अमेरिका के पास। अमेरिका के पांव पड़कर बोला कि भारत को रोको वरना वो पाकिस्तान को खत्म कर देगा। लेकिन क्या भारत उसके बाद में रुका या फिर भारत के दिमाग में और कोई प्लान चल रहा था? तो सबसे पहले आपको ये बता दूं कि जियोपॉलिटिकल प्रेशर भारत पे था जरूर, लेकिन भारत उस जियोपॉलिटिकल प्रेशर के नीचे दबा नहीं। भारत ने अपनी कार्रवाई करना शुरू रखा और ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर को सिर्फ स्थगित किया गया है, ना कि उसको रोक दिया गया है। आने वाले समय में अगर पाकिस्तान आतंकी हमला करता है भारत पे, तो उसको एक्ट ऑफ वॉर का करार किया जाएगा और साथ ही साथ में उसको एक्ट ऑफ वॉर मानकर पाकिस्तान पर भारत जो कार्रवाई करेगा वो पूरी दुनिया को मान्य होगी। साथ ही साथ भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी को भी सस्पेंड रखने की पूरी कोशिश की है और उसमें कामयाब भी हुआ है। साथ ही साथ भारत ने पाकिस्तान के साथ में ट्रेड बंद करने के साथ ही बहुत सारी चीजें पाकिस्तान के ऊपर में थोप दी है। अब पाकिस्तान अपने घुटनों के बल आकर भारत से विनती कर रहा है और साथ ही साथ में भारत को बोल रहा है कि ट्रेड करना चाहिए। दोनों देशों के बढ़ावे के लिए, जीडीपी को अच्छा करने के लिए दोनों देशों में ट्रेड होना जरूरी है। लेकिन क्या हमको पाकिस्तान से ट्रेड करना चाहिए या फिर पाकिस्तान को पूरी दुनिया में आइसोलेट करना चाहिए? इसी का एक बहुत बड़ा उदाहरण मिलता है हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर, जो कि अभी हाल ही में मिलने वाले हैं नेदरलैंड्स के बड़े उच्च अधिकारियों से। साथ ही साथ वो मिलने वाले हैं जर्मनी के उच्च अधिकारियों से। बात ये होने वाली है कि पाकिस्तान को जो भी आप वेपन्स एक्सपोर्ट करने वाले हो उसको रोक दीजिए। भारत सबसे बड़ा कंज्यूमर है अगर हम लोग एशिया की बात करें तो। चाइना खुद की चीजें खुद ही बनाता है, लेकिन भारत कई जगह से कई चीजें इंपोर्ट भी करता है। ये बात मानने में दरअसल बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन चाइना हमारे से टेक्नोलॉजी में कई गुना आज आगे है। लेकिन भारत सबसे बड़ा उपभोक्ता होते हुए भी भारत को नजरअंदाज किया जाता था विश्व पटल पर। लेकिन ये 2014 के बाद जिस तरीके से भारत का बदलाव हुआ है, जिस तरीके से भारत ने अपने नागरिकों की, अपने सीमाओं की सुरक्षा के लिए बड़े बड़े कदम उठाए बिना पॉलिटिकल प्रेशर के, उससे ये जाहिर होता है कि भारत अभी विश्व गुरु बनने की कई कगार पर बहुत नजदीक पहुंच चुका है। ऐसा ही एक वाक्य अभी सामने आने वाला है जब नेदरलैंड से एस जयशंकर मिलेंगे और उनसे ये बात करेंगे कि अगर आप वेपन्स पाकिस्तान को एक्सपोर्ट करते हो तो वो आप डायरेक्टली अलकायदा और बड़े बड़े आतंकी संगठन को एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। और इससे ये साबित हो जाएगा कि टर्की जैसे ये लोग जो देश है, नेदरलैंड्स हो गया या फिर जर्मनी हो गया, ये सब लोग आतंकी को समर्थन करने के लिए सामने आ रहे हैं। तो एस जयशंकर का एक खुला आह्वान इन लोगों से रहने वाला है कि आप वेपन्स पाकिस्तान को अगर एक्सपोर्ट करते हो तो भारत आपसे डील करने में कोई इंटरेस्टेड नहीं है। जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमले के बाद में इंडिया की ब्रह्मोस मिसाइल का जो डिमांड है वो पूरे इंडियन मार्केट से लेकर पूरे फॉरेन मार्केट तक के फैला हुआ है। कई लोग हमारे साथ डील करने में बैठ रहे हैं। कई लोगों की इच्छा है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल अपने देश के लिए भी खरीदे। तो भारत का डिफेंस सेक्टर का एक्सपोर्ट भी अभी बढ़ने की आशंका नजर आ रही है। इसके साथ ही अभी इंडिया को क्या करना चाहिए? देखिए, हो ये रहा है कि चाइना भी अस्थिर हो चला है। तिब्बत में अगर भारत थोड़ा सा सपोर्ट कर दे तो कहीं ना कहीं चाइना और अस्थिर होता नजर आएगा। इसके अलावा जापान, फिलीपींस और इंडिया तीनों एक जॉइंट ऑपरेशन कर रहे हैं। इसके पहले तक जापान के पास में खुद की आर्मी नहीं हुआ करती थी, उसके पास में अमेरिकन आर्मी हुआ करती थी, वो जापान की सरहदों की रक्षा करती थी। लेकिन अभी जियोपॉलिटिकल सिनेरियो बदलने के बाद से जापान को भी समझ में आने लग गया है कि उनको आर्मी की कितनी जरूरत है और क्यों वो अमेरिका पे भरोसा नहीं कर सकते। क्योंकि अमेरिका ऐसा देश है कि जो अपनी सरहदों की रक्षा के साथ साथ दूसरों की सरहदों पे भी गलत नजर रखता है। जिसके पास में अमेरिका को फायदा नजर आता है, अमेरिका उसी की गोद में जाके बैठ जाता है। और इसी तरीके से जापान ने अभी सोच लिया है कि वो अपनी आर्मी खड़ा करेगा। और साथ ही साथ में एक बहुत बड़ा मैसेज हमारे फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने दिया था
जब उन्होंने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर से बातचीत की और अफगानिस्तान और भारत की दोस्ती की एक नई मिसाल कायम की थी। इसके बाद से पाकिस्तान बिलबिला उठा है और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा कि चौतरफा जिस तरीके से इंडिया उनको घेरने की कोशिश कर रहा है, उसके बाद में पाकिस्तान क्या करेगा। अब पाकिस्तान के हाथ में बहुत सी चीजें हैं जो वो कर सकता है। सबसे पहले पाकिस्तान को टेररिज्म खत्म करना पड़ेगा। जो टेररिस्ट उसने अपने यहाँ पे पाल के रखे हैं उनको नेस्तनाबूद करना पड़ेगा, और जो आर्मी वहाँ पे कंट्रोल करती है पाकिस्तान को, उनके हाथ से पावर खींचनी पड़ेगी। लेकिन ये सब इतना आसान नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके का देश है, जिस तरीके का एक रोग नेशन है, ऐसे देश के पास में क्या न्यूक्लियर हथियार होने भी चाहिए? क्योंकि वो न्यूक्लियर हथियार जो पाकिस्तान के पास मौजूद है उसमें किसी की स्क्रूटनी नहीं है। पाकिस्तान अगर उसका दिमाग खराब होता है तो वो खुद के देश पर ही नहीं, पूरी दुनिया पर कहर बरपा सकता है। लेकिन क्या दुनिया को इससे डरने की जरूरत है? तो मेरे ख्याल से नहीं, क्योंकि पाकिस्तान जिस तरीके का देश है, पाकिस्तान को पता है उसकी आंतरिक हालत क्या है। एक तरफ से सिंध खराब हो चला है, दूसरी तरफ से बलूचिस्तान खराब हो चला है, और तीसरी तरफ से अफगानिस्तान अटैक करने पे भिड़ा हुआ है, और चौथे फ्रंट पे पाकिस्तान ने यहाँ पे इंडिया से पंगा लेके रखा हुआ है। तो पाकिस्तान चौतरफा गिरते आ रहा है। क्या पाकिस्तान अभी खंड खंड हो बिखरेगा? और क्या पाकिस्तान के पास सिर्फ एक पंजाब प्रांत बचेगा उनका, जो कि एक छोटा सा सूबा है और उसमें कोई इतने नेचुरल रिसोर्सेज है भी नहीं। अब पाकिस्तान का हशर आने वाले समय में क्या होगा, और क्या जियोपॉलिटिकल सिचुएशन इंडिया के फेवर में जाना है, क्या ये हमारे लिए अच्छी बात है? क्योंकि अमेरिका भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जलता नजर आ रहा है। जिस तरीके से अमेरिका की आर्मी उतना अच्छा नहीं कर पाई अफगानिस्तान में, और उन्होंने दूसरे तरफ इंडियन आर्मी को देखा कि बिना किसी कैजुअलिटी डैमेज के, बिना किसी कोलैटरल डैमेज के, भारत की आर्मी ने पाकिस्तान को निस्तनाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आने वाला समय पाकिस्तान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक सबक होने वाला है कि अगर भारत से टकराओगे तो भारत छोड़ेगा नहीं, और भारत अपनी अखंडता, संप्रभुता और सुरक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहेगा। आने वाले समय में भारत जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल सिनेरियो को अपने फेवर में मोड़ता है, वो देखने वाली बात रहेगी। ऐसे और भी कंटेंट्स के लिए आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24।